भारत का शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। लाखों निवेशकों के पैसे डूब रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह चुप है। क्या यह सिर्फ एक आर्थिक घटना है या मोदी सरकार की गलत नीतियों का नतीजा? क्या नोटबंदी, जीएसटी और आर्थिक अस्थिरता के कारण आम लोग बर्बाद हो रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस गिरावट की असली वजह क्या है और सरकार इस पर कुछ क्यों नहीं कह रही। अगर हम पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों को देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी लगातार गिर रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भारी बिकवाली हो रही है। एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ रहा है? छोटे निवेशकों पर। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी अपने चरम पर है और लोग पहले से ही आर्थिक दबाव में हैं। अब शेयर बाजार में गिरावट ने उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। जब शेयर बाजार गिर रहा है, जनता के पैसे डूब रहे हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी कभी बागेश्वर धाम में दिखते हैं, कभी सोमनाथ मंदिर में, कभी संगम में डुबकी लगा रहे हैं, तो कभी जंगल सफारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को बाजार की चिंता है या नहीं? क्या यह सरकार सिर्फ धर्म और आस्था के नाम पर राजनीति करना चाहती है, लेकिन जब बात अर्थव्यवस्था की आती है तो चुप्पी साध लेती है? क्या आपको याद है कि 2016 में सरकार ने बिना किसी प्लानिंग के नोटबंदी लागू कर दी थी? दावा किया गया था कि इससे काले धन पर रोक लगेगी, लेकिन हुआ क्या? छोटे बिजनेस बर्बाद हो गए, नौकरियां चली गईं और अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। जीएसटी लागू होने के बाद भी हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते गए। अब जब हम 2025 में हैं, तो क्या नोटबंदी का असर अभी भी जारी है? क्या इसकी वजह से आज भी भारत का आम नागरिक आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहा है? अब सवाल उठता है कि आखिर विदेशी निवेशक भारत से पैसा क्यों निकाल रहे हैं? इसका जवाब है अनिश्चितता। जब सरकार की आर्थिक नीतियां साफ नहीं होती, जब बेरोजगारी बढ़ती है, जब महंगाई काबू में नहीं रहती, तब निवेशक भरोसा खो देते हैं। इसका सीधा असर हमारे शेयर बाजार पर पड़ता है। आज की तारीख में अगर विदेशी निवेशक भारत में निवेश नहीं करेंगे तो बाजार उठेगा कैसे? सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस गिरावट को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। क्या आम आदमी की मेहनत की कमाई इसी तरह डूबती रहेगी? तो सवाल साफ है, अगर मोदी सरकार खुद को सबसे मजबूत सरकार कहती है, तो वो इस गिरावट पर कुछ बोलती क्यों नहीं? आम आदमी की मेहनत की कमाई कैसे बर्बाद हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? अगर आप भी इस मुद्दे से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए?